जिले का एसपी डीसी डरता होगा, जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग उससे नहीं डरते। कल वो एक बहरूपिया टाइप का व्यक्ति कभी नवीन कौशिक बन जाता है, कभी नवीन जयंत बन जाता है, पंडित नवीन कौशिक बन जाता है, तरह तरह के मखोटे पहनता है, लोगों को पब्लिक को गुमराह करता है कि क्या एट्रोसिटी एक्ट होता है, मेरे ऊपर लगा के देखो मैं देखूंगा। भाई पंडित जी, अगर एक्ट लाग गया तो हरियाणा के अंदर नजर नहीं आओगा, 6 महीना सूरज नहीं दिखेगा। उसकी जबान भी खुली हो, इतने बड़े बड़े कांड रहे, वो सिर्फ दलित समाज के लोगों के आक्रोश से बचने के लिए दलित समाज के घरों में छुपने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पंडित जी महाराज बचकर नहीं जान देंगे। जो व्यक्ति इस देश के संविधान के खिलाफ जाएगा, जो इनके सम्मान के खिलाफ जाएगा या इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसको हम नहीं बख्शेंगे। कभी वो फर्श से दिखा के या अराजकता फैलाता है। एचसी के माध्यम से एसपी और डीसी को ज्ञापन आ चुका है, लेकिन ऐसी जिले के प्रशासन की क्या मजबूरी है कि एक अराजक तत्व जो समय समय पर फर्श निकलता है, फिरता है, कभी मुकदर निकाल के फिरता है, कभी सरकार को चैलेंज करता है, कभी मंत्री को चैलेंज करता है, कभी किसी समाज को चैलेंज करता है, कभी किसी समाज को चैलेंज करता है। आज उन्होंने इस देश के SC/ST एक्ट के कानून के प्रावधान को चैलेंज किया है। तो हमारी सीधे तौर पर मांग है, ये देश के कानून, देश के संविधान का अपमान है और उसके खिलाफ अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों का अवहेलना है। उसके खिलाफ SC/ST एक्ट को दर्ज करवाने के लिए आपको कितना समय चाहिए? सिर्फ ज्ञापन देने से बात नहीं बनेगी, ज्ञापन हम दे चुके हैं। आप हमें आश्वासन दीजिए, आप जिले में कानून व्यवस्था को देख रहे हो, जिले में अराजकता ना फैले, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज्ञापन पे तो कोई कार्रवाई है ही नहीं। उसने सरकारी दफ्तर पर जाकर ताला लगाने का काम किया। डीसी साहब के पास ये पेंडिंग है 22 तारीख से। क्या किसी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई गुंडागर्दी करके बाहरी तो आके ऐसा कोई ताला लगा देगा? ये तो कल को एसपी ऑफिस पे भी ताला लगाएगा, डीसी ऑफिस पे भी ताला लगाएगा, थानों में भी ताला लगाएगा। आज तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ना कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई आज तक, ना सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिया अब तक इंक्वायरी नहीं। आखिर क्या वजह है आज तक कि सारा शहर का प्रशासन मौन बना बैठा नवीन जैन के नाम पे? कभी वो डिप्टी सीएम का काफिला रोक लेता है। अगर यही काम हम लोग करते, हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो जाते और चल भी रहे हैं। लेकिन आज तक ना तो कोई सरकार की तरफ से मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? क्यों चुप बैठा? ये हवा क्यों दी जा रही है? ये आप हमें स्पष्ट रूप में बताइए। हमारा और भाई एक और बता दूं, मैं जिले का SP नहीं, जिले का मौके का SP भी, SHO भी दलित से, फिर भी कलम चालतियां अंडर रही है एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो संविधान विरोधी और जो SC/ST को एक्ट को सीधे तौर पे चैलेंज कर रहा है। नरेंद्र जी, ऐसी क्या मजबूरी है वीरेंद्र जी कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा करने चल रहे हो? फिर खड़ो हो जाइए आप। नहीं किसी का 16 दिन हो गया, नहीं क्या प्रोसेस? 48 घंटे साथ बात कर रहे हो? 22 दिन क्या मजबूरी है? 22 दिन हो गए, स्पीड रहा हुआ हमारा। कुछ तो बताओ। ऐसा है, उससे और जातियों के लोग डरेंगे, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग को अगर कुर्की डालने की कोशिश की तो सबक सिखाने का काम करेंगे। आपको संविधान ने पावर दी है, अगर कोई कानून को तोड़ने का और संविधान का अपमान करने का प्रयास करे तो उसको सबक सिखाओ। आप हमारी तरफ जिस प्रकार दीवार बन के खड़े हो, कलम लेके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम करो, फिर हम आपको शाबाशी देंगे। ऐसे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का अपमान है कि उसके माध्यम से पढ़ लिख के आप ऊपर आ गए हो। कि किसी सरकारी दफ्तर पर ताला लगाए, उसको खुलवाना ना खुलवाना जिले के प्रशासन, जिले के कानून, जिले के पुलिस का काम है। लेकिन उस दफ्तर के ऊपर खड़ा होकर सीधे तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के एट्रोसिटी एक्ट को चैलेंज करना कि क्या एट्रोसिटी एक्ट होता है, मेरे ऊपर लगा के देखो मैं देखूंगा। भाई पंडित जी, अगर एक्ट लाग गया तो हरियाणा के अंदर नजर नहीं आओगा, 6 महीना सूरज नहीं दिखेगा। वो एक बहरूपिया टाइप का व्यक्ति कभी नवीन कौशिक बन जाता है, कभी नवीन जयंत बन जाता है, पंडित नवीन कौशिक बन जाता है, तरह तरह के मखोटे पहनता है, लोगों को पब्लिक को गुमराह करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं, उस भाई से पूछ लेना पंडित जी से, अब सिंहपुरा केस से पहले किसी दलित एट्रोसिटी केस में गया हो, चाहे मृतपुर कांड हो, चाहे गुहाना कांड हो, चाहे हरसोला कांड हो, चाहे नंदगढ़ कांड हो, चाहे मदीना कांड हो, कहीं उसकी जबान भी खुली हो, इतने बड़े बड़े कांड रहे। वो सिर्फ दलित समाज के लोगों के आक्रोश से बचने के लिए दलित समाज के घरों में छुपने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पंडित जी महाराज बचकर नहीं जान देंगे। जो व्यक्ति इस देश के संविधान के खिलाफ जाएगा,
जो इनके सम्मान के खिलाफ जाएगा या इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। कभी वो फर्श दिखा के या अराजकता फैलाता है, जिले का एसपी डीसी डरता होगा, जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग उससे नहीं डरते। कल हमारी मीटिंग है जिले के प्रशासन से, जो बात होगी उसमें हम आपको अवगत कराएंगे बस जिले के प्रशासन ने क्या निर्णय लिया और हम क्या निर्णय लेते हैं। एक तरफ तो नवीन जैन जो है सिंहपुरा जाके दलितों के घर टूटने से बचाते हैं, दूसरी तरफ जब डिप्टी सीएम रोहतक में ग्रीवेंस की मीटिंग लेने आते हैं तो वो उनको रोक के उनका समाधान का प्रयास करते हैं। इसके पीछे ये मैंने कहा वो एक बहरूपिया किस्म का आदमी है, राजनीति रूप से हास्य पे आ गया है, कोई राजनीतिक ग्राउंड उसका नहीं बना है ना बचा है। और उसको बचाने के लिए वो और जो एट्रोसिटी एक्ट का जो मामला हुआ है, लोगों का पहले भी इतना बड़ा प्रदर्शन था, उससे बचने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। ऐसा था तो दलित समाज के लोगों को आगे करता ना कि वो अपनी बात रखे। बंद कमरे में जाके डिप्टी सीएम से किस प्रकार की गुरेज, किस प्रकार की पुकार लगाने लग रहा था यहाँ पर। या बंद कमरे में बैठ के सौदे होते हैं, दलितों के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आप देख रहे हो कि दलित समाज के लोग आज रोड पे हैं तो रोड पर उसके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई। आपने अपने भाषण में कहा एसएचओ साहब को कहा कि आप भी उसी देखिए मैं तो एसपी देखिए मैंने तो जिले के एसपी को भी कहा है कि वो अनुसूचित जाति वर्ग का एसपी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कलम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से उस कुर्सी पे आकर बैठा है। और जब एट्रोसिटी एक्ट की बात हो, देश के संविधान, देश के कानून की बात हो, तो मन में पीड़ा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करो, लेकिन वास्तव में कोई दोषी हो तो वो 1 मिनट भी बाहर नहीं रहना चाहिए। एसपी साहब किसी दबाव में हो सकता है, ये समाज दबाव में नहीं है। इसी प्रकार मैंने कहा था वो एसएचओ भाई भी अनुसूचित जाति वर्ग से है, जिसके अंडर ये थाना आता है, थाने के अंडर ये जो एरिया आता है, वो पता नहीं बड़े बड़े अधिकारियों के प्रशासन के दबाव में है या किसी न किसी कारण से दबाव में जो उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कर पाए हैं। लेकिन भाई एसपी साहब और एसएचओ साहब, ये समाज उसने बच के नहीं जाने देगा। और भी कई कोर्ट के माध्यम से भी माध्यम है कि हम उनको ये मुकदमा दर्ज करवाएंगे और सबक सिखाने का काम करेंगे।